नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 31 मार्च 2026 का दिन है और इस महीने का आखिरी दिन है। कल से 1 अप्रैल से लगभग 15 अप्रैल तक भी देखें तो बार बार मौसमी प्रणालियाँ राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में मौसम खराब करेगी और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आगामी दिनों के दौरान पहले सप्ताह में राजस्थान, गुजरात सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की गतिविधि देखी जाएगी। वर्तमान में देखें तो एक WD पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर बना हुआ है और इससे प्रेरित एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों के आसपास और एक पंजाब के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास पाकिस्तान में बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं देखें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों के आसपास भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र और यहाँ पर देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के मिले जुले भागों पर सर्कुलेशन की स्थिति, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी प्रणालियाँ भारतीय क्षेत्रों पर काफ़ी इलाकों में जो है ये सक्रिय रूप में बनी हुई है। ट्रफ की स्थिति भी उत्तरी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक और इधर देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर भी ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। इधर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो मिले जुले इलाके वहाँ से लेकर केरल तक भी एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आगे भी दिखाई दे रहा है जो ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव आज और कल और देखा जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर। हालांकि आज ये राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग और कुछ अजमेर संभाग के इलाकों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर जोधपुर के इलाके हैं, उत्तरी पाली के इलाके हैं जहाँ कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थिति, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो नागौर, कुचामन, डीडवाना बेल्ट से लेकर यहाँ पर अजमेर के इलाके हैं, दूदू से लेकर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू के इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो अलवर और कुछ इससे सटे हुए नीमका थाना, डीग और इसके आसपास के कई भाग हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा, मध्यम तेज वर्षा के रूप में और तेज ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर संभावनाएं बनी हुई हैं। इधर दूदू के आसपास से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं आज भी कुछ जगहों पर कल के मुकाबले कुछ कम लेकिन देखे जाने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन का 35.80 डिग्री सेल्सियस रहा, हल्की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री के आसपास, अधिकतम आर्द्रता लगभग 59% रही, न्यूनतम आर्द्रता 46%, वायु दबाव 1008 मिलीबार कुछ बड़ा है और हवाएं यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई अधिकतम। वहीं अगले 24 घंटों के लिए 31 तारीख का मैप देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियों का जो दायरा है वो जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ अजमेर संभाग के इलाके हैं जहां कोटा संभाग के उत्तरी भागों से लेकर दिखाई दे रहा है, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अलवर और कुछ भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, कोटा, बारा के इलाके हैं, वहाँ से लेकर इधर टोंक के आसपास के इलाके, अजमेर के इलाके हैं, नागौर के जो पूर्वी इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना, डेगाना बेल्ट, वहाँ से लेकर भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। इधर जोधपुर के आसपास से लेकर उत्तर पूर्वी जोधपुर के इलाकों में भी देखें तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं वर्तमान मौसमी विश्लेषण में सुबह 8 बजे के अभी के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ जोधपुर, बिलाड़ा, मोगड़ा से लेकर कुछ जगहों पर जोधपुर शहर, पिपाड़ और जो भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और इससे सटे हुए मेड़ता, नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर के कुछ उत्तरी पाली के जहां कुछ खंड वर्षा की संभावना है। इधर टाटगढ़, भीम, आसिंद और यहां से लेकर देवगढ़ तक के इलाकों में पाली के अरावली रेंज सहित हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं आज दोपहर के बाद भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ दिखाई देगी। कुछ इलाकों में पाली के जो रोहित तहसील के इलाके हैं वहाँ से लेकर सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन तहसील के इलाकों में कहीं मेघ गर्जन होने के साथ ही कुछ हल्की मध्यम ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखे जाने की संभावना। एक स्थानों पर केवल तेज ओलावृष्टि वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है। पाली के सोजत के इलाकों से लेकर इससे सटे हुए रोहित के इलाके हैं, उन क्षेत्रों में सुबह से लेकर दोपहर के बीच में इस प्रकार की संभावनाएं रहेगी। विशेषकर बारिश का दौर, ओलावृष्टि की घटनाएं देखें तो आप देख सकते हैं गहरा कलर दिखाई दे रहा है, जिसमें चूरू के इलाके हैं और यहाँ पर देखें तो कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के पूर्वी इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, जबकि यहाँ पर
चूरू के जो पूर्वी भाग है वहाँ से लेकर सीकर, झुंझुनू और अलवर के इलाके हैं। जयपुर ग्रामीण से लेकर नागौर के पूर्वी इलाके हैं। अजमेर और टोंक, साथ ही देखें तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा के क्षेत्र हैं। इन सभी भागों में जहाँ गहरा कलर और जहाँ बीच बीच में काफ़ी गहरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं नीले कलर के, वहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने की संभावना तेज ओलावृष्टि के रूप में है। कल भी जोधपुर के कई इलाकों में यानी जोधपुर संभाग के काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम वर्षा के रूप में बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जोधपुर, जैसलमेर के मिले जुले इलाकों से होते हुए पोखरण, फलौदी, ओसिया, लाहौर बेल्ट तक देखी गई। और कुछ जगहों पर जो है तेज ओलावृष्टि की गतिविधियाँ बाड़मेर, बालोतरा के कुछ एक इलाकों से लेकर जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, ओसिया, लोहावट, सोइला, खिमसर बेल्ट से लेकर जोधपुर के आसपास के इलाकों में कई जगहों पर तेज ओलावृष्टि हुई। इधर कोटा संभाग और अजमेर संभाग के इलाकों में भी कई जगहों पर तेज ओलावृष्टि देखने को मिली, यानी हड़ौती, मेवाड़ बेल्ट में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर टोंक, कैंकड़ी के मिले जुले भाग हैं वहाँ से लेकर कई जगहों पर देखने को मिली। इसी प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी उत्तर पूर्वी जोधपुर के कुछ इलाकों में हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना। वैसे अधिकतर भाग जोधपुर संभाग के आज शुष्क बने रहेंगे। वहीं अजमेर संभाग से लेकर जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के साथ ही धूप छांव का मौसम। दोपहर बाद होते होते कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियों के साथ तेज ओलावृष्टि होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में, अजमेर संभाग के पूर्वी इलाकों से लेकर बीकानेर संभाग का जो चूरू का इलाका है वहाँ से होते हुए कुछ इलाकों में इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़ के इलाके हैं, कुछ उत्तरी भागों में हल्की खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक संभव है। अधिकतर भाग बीकानेर संभाग के मध्य से पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी शुष्क बने रहेंगे। वहीं नौहर भादरा बेल्ट से लेकर आसपास के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक और हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। आगामी आने वाले 24 घंटों के बाद देखें तो स्थितियाँ धीरे धीरे शुष्क होगी। हालांकि 2-3 तारीख से आने वाले एक और पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियों का दौर फिर से राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर बेल्ट से लेकर बीकानेर के इलाकों से लेकर जोधपुर, पोखरण, फलौदी, सिरोही, पाली, उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तर पश्चिमी गुजरात से लेकर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लगभग 3-4 अप्रैल के आसपास से लेकर 9 अप्रैल के मध्य राजस्थान के कई जिलों में तेज़ बारिश की गतिविधि और तेज़ ओलावृष्टि की गतिविधियां होने के साथ ही धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों का माहौल बनना और कुछ जगहों पर तूफानी अंधड़ की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। आगामी दिनों में अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावनाएँ बन रही है, जिसमें खेतों में पानी भरा हुआ या ओलावृष्टि की गतिविधियां होना। और वैसे ओलावृष्टि की घटनाओं में भी देखें तो आगामी दिनों के दौरान भी कई जगहों पर बड़े आकार के ओले भी गिरते हुए देखे जाएंगे। हमने लगभग 1 महीने पहले भी बताया था कि इस बार बारिश की गतिविधियां जब भी होगी तो ओलावृष्टि की गतिविधियाँ अधिक और उसके दौरान ओलावृष्टि की गतिविधि के साथ ही जो बड़े आकार के ओले हैं वह जो है देखे जाएंगे। और अभी जो ओलावृष्टि हुई है कल भी, उसमें ओलावृष्टि तो अधिक हुई और कुछ बड़े आकार के ओले भी देखे गए, लेकिन उतने बड़े आकार के नहीं जितनी हमने संभावनाएं बताई हुई है, क्योंकि उस प्रकार के ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आगामी दिनों में होने की संभावना अप्रैल के दौरान और मई के दौरान आने वाले WD के साथ दिखाई दे रही है। इसमें बड़े आकार के ओले भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में राजस्थान सहित देखे जाने की अधिकतम संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर लगातार आगे जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जिन किसान भाइयों ने फसल कटाई का कार्य किया हुआ है वह आज जो है जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा और बीकानेर संभाग के इलाकों में यहाँ पर फसल कटाई की हुई किसान उसको ढक लेवे और या उसको थ्रेसिंग कर लेवे, क्योंकि आज भी उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान से लेकर कई जगहों पर मध्य राजस्थान तक मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और उससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से होते हुए हिमालयी राज्यों तक, हिमाचल, उत्तराखंड तक कई जगहों पर बारिश, ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियाँ जोरदार होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम वाली भारी खंड वर्षा भी देखे जाने की संभावना है, यानी 40-55 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है। वहीं आगामी दिनों के दौरान फिर से गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर बिहार तक के इलाके, उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के बचे हुए राज्य, इन सभी से लेकर लगभग दक्षिण मध्य भारत तक भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 3-4 अप्रैल के आसपास से लेकर 10 अप्रैल के मध्य एक साथ अलग अलग जगहों पर देखे जाने की अधिकतम संभावना है। ये स्थितियाँ आने वाले दिनों के दौरान
एकदम से पीक पर जाने की संभावनाएं भी WD की वर्षा की स्थितियों की बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।